खुशामदीद। मेरा नाम शहजाद इकबाल है। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, कार्ड रीडर और एनर्जी बैलेंसर। आप देख रहे हैं दी नंबर क्वेस्ट। आज की रीडिंग है सन साइन एक्वेरियंस के लिए। टाइम पीरियड है 23 मार्च से 31 मार्च 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपके मामला से रेजोनेट करें वो गाइडेंस के लिए इस्तेमाल कीजिएगा, बाकियों को छोड़ दीजिए। जो लोग चैनल पर पहली दफ़ा हैं उनको खुशामदीद। अगर आप चाहते हैं मेरी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए, चैनल लाजमी सपोर्ट कीजिए। मुझे कुछ रिक्वेस्ट ऐसी आ रही थी कि हम आपकी जो है वो कुछ रीडिंग्स देखेंगे फिर हम सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल आपका राइट है, जिस तरह आपको बेहतर लगे। लेकिन चूंकि ये फ्री रीडिंग्स हैं और हमारे लिए जो वाहिद सपोर्ट है वो आपकी अप्रिसिएशन, वो वीडियो लाइक करने से और अपने सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर करने से। तो इस तरह हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिए, हमारा और हमारी टीम का हौसला बढ़ता है। तो देखते हैं एक्वेरियंस के लिए क्या एनर्जी निकल के आई। एक्वेरियंस आपके लिए कार्ड आया है 23 से 31 मार्च में 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स जो है बड़ा इंटरेस्टिंग कार्ड है। अच्छा, इसके दो पहलू हैं। मैं पहले इसको कनेक्ट करता हूँ बेसिकली आपकी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। आप 23 से 31 मार्च के बीच में जिसको मैं कहूँ ना कि आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बहुत सारे मामला आ रहे हैं, बहुत सारी ऑफ़र्स आ रही हैं। ये जॉब की ऑफ़र्स भी हो सकती हैं, ये काम की ऑफ़र्स भी हो सकती हैं, ये पढ़ाई की ऑफ़र्स भी हो सकती हैं, पैसों की ऑफ़र्स भी हो सकती हैं, ये नए रिलेशनशिप की ऑफ़र्स भी हो सकती हैं। लेकिन आप उसको इनकार कर रहे हैं। बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि जैसे हम कुछ कहते हैं कि फ़िलहाल नहीं, अभी नहीं, नॉट नाउ। तो आप उस वाली एनर्जी में हैं 23 से 31 मार्च में। अच्छा, मैं अगर इस कार्ड को जूम करके दिखा सकूं कि एक आदमी बैठा है जिसके हाथ बंद हैं, लेकिन और उसके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन वो किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं कर रहा, ना ही उन ऑप्शंस को ख़त्म कर रहा है या अपने सामने से हटा रहा है। तो एक्वेरियंस आपके लिए भी यही एनर्जीज़ हैं इस वक्त 23 से 31 मार्च में। अच्छा, अब मैं इस एनर्जी को कनेक्ट करता हूँ आपके कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस और मनी मैटर्स में। आप जिस जॉब में हैं, जिस पोजीशन पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे आप सेटिस्फाइड हैं, मुतमईन हैं, काम अच्छा है, आपको समझ आ रहा है, आपकी पोजीशन अच्छी है, आपकी रेपुटेशन काम के हिसाब से अच्छी है और आपके सामने दूसरी ऑफ़र्स आ रही हैं। अब आप ये इवैल्यूएट कर रहे हैं कि क्या मुझे एक नई पोजीशन की तरफ जाना चाहिए जहाँ पे मुझे दोबारा से काम शुरू करना पड़ेगा और अपनी रेपो बिल्ड करनी पड़ेगी, या मैं जिस जगह बैठा हुआ हूँ वहाँ पे ठीक है। सेम इज़ द केस फॉर द बिजनेसमैन या बिजनेस वूमेन जो मेरी भी रीडिंग सुन रहे हैं। आप जो बिज़नेस कर रहे हैं, जिस तरह का भी काम कर रहे हैं, आप उसमें सेटिस्फाइड हैं, बिज़नेस अच्छा प्रॉस्पेयर कर रहा है, अच्छा बढ़ रहा है, उसके अंदर ग्रोथ अच्छी है, आपको रिटर्न अच्छा मिल रहा है, कोई रिस्क नहीं है। लेकिन साथ ही साथ आप के सामने कुछ नए वेंचर्स, कोई नए पार्टनरशिप्स सामने रखी हुई हैं और लोग चाहते हैं आपके काम को देख के कि आप कुछ नए बिज़नेस में उनके साथ शामिल हो। आप 23 से 31 मार्च में उसी एनर्जी में होंगे कि मुझे इस तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या मुझे इनको ऑल टुगेदर मना कर देना चाहिए। अगर मैं इस एनर्जी को कनेक्ट करूं आपके फैमिली मैटर्स के साथ, तो यहाँ भी ये है कि बहुत सारे मामला ऐसे हैं कि जिसके ऊपर आपसे राय ली जा रही है, लेकिन आपको ये ख़दशा है कि अगर मैंने अपनी ओपिनियन दी, मैंने अपनी राय दी, मैंने अपने जो मेरे जहन दिल में है, जो मेरे जहन में है, मैंने उसका इजहार किया, तो ऐसा ना हो कि ख़ानदान में कोई मामला बिगड़ जाए या ताल्लुकात ख़राब हो। तो मुझे राय देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अगर मैं आपकी जो इंटीमेट लाइफ है उस तरफ कनेक्ट करूं इस एनर्जी को, तो यहाँ भी यही है कि आप अपने पार्टनर के साथ कुछ मामला ऐसे हैं कि जो शेयर करना चाहते हैं जो आपकी बात है, लेकिन आपको ये भी फेयर है कि अगर आप ये बातें शेयर करेंगे तो जो आपका रिलेशनशिप है वो ना मुतासिर हो, या अगर नए रिलेशनशिप की तरफ जाना चाहते हैं और जिससे भी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ऐसी पता है कि जो आप कहना तो चाहते हैं लेकिन उससे बेटर मैच आपको इस वक्त नहीं मिल रहा। एक्वेरियंस, ये एक आइडियल अपॉर्चुनिटी होती है 4 ऑफ कप्स की, कि जिसमें आप इवैल्यूएट कर रहे होते हैं अपने स्किल्स को, अपने टाइम को, अपने रिसोर्सेज को, और कहाँ पे क्या चीज़ देनी है। ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है ये इसलिए भी इंटरेस्टिंग होती हैं कि आप जो आपकी लाइफ है, जो आपका रूटीन है, जो आपकी एनर्जीज़ हैं, जो आपका शेड्यूल है, आप शायद उसमें जगह बना रहे होते हैं कुछ नई चीज़ों की। तो शायद आप कहते हैं कि फ़िलहाल नहीं, नॉट नाउ, लेकिन आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को मना भी नहीं करते। एक चीज़ ख्याल रखिएगा एक्वेरियंस, इस तमाम टाइम पीरियड में 23 से 31 मार्च के बीच में, कि जिन अपॉर्चुनिटीज़ को आप रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि वो अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो जाएं। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एनालिसिस चाहिए, एनालिटिकली चीज़ों को देखिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं आती हैं, चाहे वो कैरियर की हों, चाहे वो स्टडीज़ की हों, कुछ भी हों, अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं आती हैं। तो अगर कोई मेजर ब्रेक थ्रू हो रहा है, कोई मेजर चीज़ हो रही है, तो जिसको कहते हैं ना गो विद द फ्लो, आप चीज़ों को चलने दीजिए। चीज़ें चलेंगी
तभी आपको समझ आएंगी। हर नया काम, हर नई बात, हर नया आइडिया, हर नया जॉब प्रॉस्पेक्ट्स फ़ौरन समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आपको उसकी कुछ बातें समझ में आ रही हैं तो उसको चलने दीजिए। मैं ये करता हूँ, ये मेरी अपनी प्रैक्टिस भी है और मैं काफ़ी लोगों से शेयर कर चुका हूँ कि जहाँ चीज़ें चल रही होती हैं, जहाँ रुकावट नहीं आती, तो मुझे ये लगता है कि इसमें शायद परवरदिगार रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी शामिल है, जब भी चीज़ें प्रोग्रेस कर रही हैं। और जहाँ चीज़ें प्रोग्रेस नहीं करनी होती, मामलात रुक रहे हों, रुकावटें आ रही हों, उसका मतलब है कि वो रास्ता, वो काम आपके लिए ठीक नहीं है। तो एक्सपीरियंस आप भी ये कीजिए, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं, जो मामलात आपके सामने आ रहे हैं, चाहे वो लाइफ के किसी भी पहलू पे हो, चाहे वो पढ़ाई हो, काम हो, नौकरी हो, रिलेशनशिप्स हों, अगर जो आप सोच रहे हैं या जिस तरफ आप जाना चाहते हैं, या जो चीज़ जिसको कहते हैं ना दिल को लग रही है, अगर कोई चीज़ दिल को लग रही है तो और उसमें चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो उसमें आप खुद रुकावट ना बनिए, उन चीज़ों को वैसे ही चलने दीजिए और उनको आगे जाने दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे भरोसा रखिए, अपना एनालिसिस, अपना होमवर्क, अपना एफर्ट पूरा कीजिए और उसके बाद रिजल्ट के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे छोड़ दीजिए। इंटरेस्टिंग एनर्जीज़ हैं एक्वेरियंस, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं। इंशाल्लाह 23 से 31 मार्च के बीच में एनर्जीज़ यही हैं। चूँकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो बाज़ दफ़ा एनर्जीज़ कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करने में, उन तक पहुँचने में टाइम लग सकता है। हो सकता है कुछ लोगों के साथ ये मामला कुछ 1-2 हफ्ते बाद हों, लेकिन जहन में रखिएगा मेरी इस रीडिंग को। और बेहतर यह है कि जो पहले की रीडिंग्स मैंने की उसके साथ कनेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको एक कंप्लीट मैसेज पूरे मार्च के महीने का समझ आ जाए। मुझे अपने फीडबैक और कमेंट से ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ अगली वीडियो में। आदाब।